नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। मिशन उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री मोदी का शंखनाद, 18,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। देहरादून में बड़ी चुनावी रैली को भी किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 18,000 करोड़ की योजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में निभाएंगी अहम भूमिका। बोले विकास की गंगा बह रही है डबल इंजन की सरकार में। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर किया हमला, कहा यूपीए सरकार में था घोटाला राज, पिछली सरकारों में हुए घोटालों की आज भी करनी पड़ रही भरपाई। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा जनता को मजबूत नहीं देखना चाहता विपक्ष, कुछ दल सिर्फ तोड़ने का कर रहे काम, विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आएगी। बोले कुछ करने का जुनून हो तो सूरत और सीरत दोनों बदलती है। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के मॉडल का भी किया निरीक्षण, कहा दिल्ली से अब देहरादून नहीं होगा दूर, करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से होगा कॉरिडोर का निर्माण। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक, एमएसपी पर सरकार से बातचीत के लिए 5 किसान नेताओं की बनाई गई कमेटी। 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होगी अगली बैठक, कमेटी में शिव कुमार कक्का, गुरनाम चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह का नाम शामिल। जयपुर तक पहुंची सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत, एक ही परिवार के 9 लोग हुए संक्रमित, दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं चारों लोग। परिवार के सदस्यों में से माता पिता और उनकी 2 बेटियां भी शामिल, नए वेरिएंट को देखते हुए सभी लोगों को किया गया आइसोलेट। दिल्ली पर भी छाया ओमिक्रॉन का संकट, विदेश से लौटे 12 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, 10 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 30 देशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अब तक 400 से ज्यादा के मामले आए सामने, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रैली को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान, कहा आतंकियों को घेरने के बाद भारतीय सेना को करना चाहिए 2 दिन का इंतजार। गुलाम नबी आजाद ने घाटी में आम लोगों की मौत पर जताया दुख, कहा नागरिकों की हत्याओं से कश्मीर में आतंकवाद को मिल रहा बढ़ावा, सुरक्षा बलों को आतंकियों को तुरंत नहीं करना चाहिए ढेर। गुलाम नबी आजाद ने की जम्मू कश्मीर में सेना के काम की तारीफ, कहा घाटी में सुरक्षा बलों ने हमेशा अच्छा काम किया, लेकिन आतंकियों को मारने में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने शोभा यात्रा को सलामी देकर किया रवाना। संबोधन में सीएम योगी ने कहा पहली बार भारत के युवाओं के विकास के लिए सरकार ने लागू की नई शिक्षा नीति के जरिए नए भारत के निर्माण की हो रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा सपा बसपा सरकार में लोग रात को नहीं निकलते थे घर से बाहर, लेकिन योगी सरकार ने खत्म किया अपराध का डर। अनुराग ठाकुर ने कहा आजादी के बाद 70 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज और एम्स नहीं बने थे, उतने मोदी और योगी सरकार में महज 5 साल में बना दिए गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनावों में कराई लुंगी और टोपी की एंट्री, अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा पहले टोपी वाले बंदूक लेकर घूमते थे, योगी सरकार में सब सुरक्षित। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी की सरकार आने के बाद यूपी में गुंडाई हुई खत्म, बोले 2017 से पहले प्रदेश में बहुत से लुंगी छाप गुंडे मौजूद थे। यूपी के अमेठी में बनेंगी 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल, रूस से 5,000 करोड़ रुपए की डील क्लियर, केंद्र सरकार ने प्लान को दिखाई हरी झंडी। रूस में डिजाइन की गई AK-203 असॉल्ट राइफल की अमेठी में बनाई जाएगी फैक्ट्री, प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने के 32 महीने बाद सेना को दी जाएगी राइफल।
सामना के जरिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को दूर रखकर राजनीति करना, मौजूदा सरकार को बल देना होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा, कांग्रेस के बिना ममता का लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद चक्रवाती तूफान जवाद का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों परिवार। तूफान के खतरे को देखते हुए 95 ट्रेनों को किया गया रद्द, प्रशासन ने दी जानकारी, कहा जरूरत पड़ने पर थल सेना और वायुसेना की भी ली जाएगी मदद। देश भर में मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में नौसेना ने कराची पर किया था हमला, मिशन की कामयाबी पर हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। नौसेना दिवस पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नौसेना के योगदान पर देश को गर्व, आपदा में लोगों को बचाने में सबसे आगे रहते हैं जवान। नौसेना का पदभार संभालने के बाद एक्शन में नौसेना प्रमुख हरि कुमार, कहा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार, समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना हमेशा तत्पर। नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने दी जानकारी, कहा पिछले 7 सालों में नौसेना में शामिल हुए 28 शिप और सबमरीन, जबकि 29 शिप और सबमरीन के निर्माण कार्य जारी। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 26 करोड़ 50 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 23 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 8,000 से ज्यादा मरीज भी रिकवर, एक दिन में 391 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 217 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 350 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 796 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 650 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,90,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 24 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 178 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 700 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 75 लाख के पार। जनता पर महंगाई की मार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी। कीमतों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम बिक रही सीएनजी, जबकि गुरुग्राम में 60 रुपए 40 पैसे, तो वहीं 14 नवंबर को भी कीमतों में हुआ था इजाफा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा बरकरार, राजधानी में अभी भी बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति पर उठाया सवाल, केजरीवाल की क्रांतिकारी शिक्षा नीति अब बताते हुए ट्वीट कर किया दिल्ली सरकार के एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की एजुकेशन डायरेक्टर ने बच्चों से कहा परीक्षा में जवाब नहीं आए तो कोई बात नहीं, कॉपी खाली मत छोड़ना, सवाल ही लिख देना, बाकी हम देख लेंगे।
भारत दौरे पर आए यूरोपीय संघ के विशेष दूत का बयान, आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ भारत ही चिंतित नहीं बल्कि हम भी कर रहे चर्चा। अफगानिस्तान की धरती का नहीं होने दिया जाएगा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल। यूरोपीय संघ के विशेष दूत ने कहा, भारत का अफगानिस्तान के साथ जुड़ने का एक लंबा इतिहास, अफगानिस्तान के आम लोगों की सहायता करने के लिए भारत की तारीफ। आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय करनाल दौरा, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं, अन्य कार्यक्रमों में भी हो सकते हैं शामिल। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया की तैयारियों का लिया जायजा, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी रहे मौजूद। निरीक्षण के दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता टीवी से की खास बातचीत, बोले तय समय के अंदर पूरा होगा निर्माण, बैडमिंटन हॉल बनकर हुआ तैयार। सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा हरियाणा की खेल नीति से दूसरे राज्य भी हो रहे प्रभावित, खेलों को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं हरियाणा के युवा। भिवानी के बीजेपी कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण, कई विधायक और नेता भी रहे मौके पर मौजूद। कार्यक्रम के बाद जेपी दलाल ने मीडिया से की बातचीत, कहा पार्टी में कार्यकर्ताओं की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन, कार्यकर्ताओं को दी गई राजनीतिक, सामाजिक और कई संबंधित जानकारियां। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, आंदोलनकारियों का आंदोलन होगा जल्द खत्म, किसानों की मांगों को सरकार ने माना, एमएसपी को लेकर भी सरकार ने बना दी कमेटी। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जेपी दलाल ने साधा निशाना, कहा कोरोना काल में कांग्रेस की नहीं रही कोई सामाजिक भूमिका, अब आपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए पार्टी कई मुद्दों को उठाकर कर रही धरना प्रदर्शन। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, सीएम के नेतृत्व में बिजली विभाग ने की काफी तरक्की, साथ ही बिजली विभाग का घाटा भी कम हुआ। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान, हरियाणा की बिजली कंपनियां देश भर में उदाहरण कर रही पेश, लोग ले रहे हरियाणा से नसीहत। जेलों में मोबाइल मिलने की घटना पर बोले रणजीत सिंह, पहले के मुकाबले ऐसी घटनाएं हुई कम, कैदियों की जेलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। फतेहाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में सांसद सुनीता दुग्गल ने की शिरकत, रेस्ट हाउस में लोगों की भी सुनी समस्याएं। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने आंदोलनकारियों को लेकर दिया बयान, किसानों की मुख्य मांगों को सरकार ने मांगा, बाकी मांगों का बातचीत के माध्यम से निकाला जाएगा हल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सुनीता दुग्गल ने लोगों से की अपील, कहा कोविड नियमों की पालना ही कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका। देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बोली सुनीता दुग्गल, सभी चुनावों के लिए बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का आयोजन, विधायक नैनपाल रावत ने रिबन काटकर मेले का किया शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा भी रहे मौजूद। मेले में 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को किया गया जागरूक, विभिन्न स्कीमों के तहत लोगों को कम से कम काम देने की योजनाओं को लेकर दी गई जानकारी। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले विधायक नैनपाल रावत, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मेले का मिल रहा लाभ, सरकारी योजनाओं की मिल रही जानकारियां। नैनपाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों के मुकाबले प्रदेश में मनोहर लाल सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधा और रोजगार देने का काम किया। राई में बीजेपी विधायक मोहन लाल बडोली ने जताई उम्मीद, कानून रद्द होने के बाद आंदोलनकारी घर वापसी करेंगे ऐलान, एमएसपी पर बनेगी कमेटी। आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मीडिया से की बातचीत, बोले सभी मांगे पूरी न होने तक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर डटे रहेंगे आंदोलनकारी। सीएम मनोहर लाल से हुई बातचीत को लेकर बोले चड़ूनी, शांतिपूर्ण माहौल में हुई बैठक, सरकार से कई मुद्दों पर बनी सहमति, कई मुद्दों पर नहीं।
सीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने फिर निकाला ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। सरकार से एमएसपी और सभी मांगों को पूरा करने की मांग। चरखी दादरी में रेतीले टीलों पर कश्मीरी सेब की खेती कर रहे धर्मेंद्र किसान की कलाकारी से हैरान हुए वैज्ञानिक। बोले, पीएम मोदी की प्रेरणा से मेहनत से किया काम। सिरसा में घर घर जाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों और ठेकेदारों के बीच हुए विवाद ने पकड़ा तूल। ड्राइवरों ने नगर परिषद के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सरकार से की मांग। ड्राइवरों ने प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद और ठेकेदार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। शहर में कूड़ा उठाने जा रही गाड़ियों को नगर परिषद कार्यालय से बाहर जाने का भी रोका। गुस्साए ड्राइवरों ने ठेकेदार पर लगाया आरोप। कहा, ठेकेदार ने गाड़ियों की चाबी लेकर 25 नए ड्राइवरों को किया नियुक्त, जिससे हमारे परिवारों पर मंडराया रोजी रोटी का संकट। अंबाला में चिड़ीमार मोहल्ले में अचानक लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। परिवार को दिया मदद का आश्वासन। कैथल में सीआईए पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में एक नेता समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कैथल में तैनात महिला पुलिस कर्मचारी ने 10 नवंबर को नेता पर दर्ज कराया था रेप का मुकदमा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी टीम का किया था गठन। दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव और रन फॉर हिमाचल का करेंगे शुभारंभ। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने बिलासपुर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। छोटे पहाड़ी राज्यों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। एम्स के शुरू होने से इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों की ओर नहीं करना होगा रुख। आम आदमी को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। बिलासपुर के कोठीपुरा में हुआ है एम्स का निर्माण। ओमिक्रॉन को लेकर हिमाचल में भी अलर्ट। सरकार के आदेशों के बाद जिला स्तर पर गठित की गई टीमें। कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज में भी हिमाचल सबसे आगे। 5 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में आधिकारिक घोषणा करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। बिलासपुर रेल लाइन के लिए हिमाचल और लद्दाख में 2200 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों पर 99,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बीजेपी के बागी नेता चेतन बरागटा बढ़ाएंगे बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें। शिमला नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान। अनुबंध पर भर्ती की मांग को लेकर एचआरटीसी पीस मिल वर्करों की हड़ताल जारी। सरकार और निगम प्रबंधन को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। वीकेंड पर राजधानी शिमला घूमने आए सैलानियों की बाल बाल बची जान। 103 टनल के पास अचानक सैलानियों की चलती कार में लगी आग। हादसे में आंशिक रूप से झुलसे 2 सैलानी। कार चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। पाकिस्तान ने भारत को दी मानवीय मदद की मंजूरी। खाद्य संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भेजा जाएगा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका में 5 साल तक के बच्चों में बढ़ रहे संक्रमण के मामले। बच्चों को अस्पतालों में कराया जा रहा भर्ती। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। दुनिया के 38 देशों में पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित किसी भी मरीज की नहीं गई जान। तालिबान ने महिलाओं के जबरन विवाह पर लगाया प्रतिबंध। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने किया ऐलान। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड ने किया सरेंडर। भारतीय गेंदबाजों ने महज 62 रनों पर किया ढेर। भारत को पहली पारी में मिली बड़ी बढ़त। पहली पारी में भारत को मिली 263 रनों की बढ़त। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 325 रन। अश्विन ने 8 रन देकर झटके 4 विकेट।
हार्दिक ने मुंबई इंडियंस को कहा अलविदा, रिटेन न होने से निराश हुए हार्दिक, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल वीडियो। आईपीएल में बगावत के सुर, डीसी और केकेआर ने कहा मेगा ऑक्शन का बंद हो ड्रामा, लंबे समय तक टीम बरकरार रहना जरूरी। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज, 800 गोल करने वाले दुनिया के बने पहले फुटबॉलर, फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत, भारी भीड़ के बीच किए बांके बिहारी के दर्शन। कंगना रनौत की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी करनी पड़ी मशक्कत। मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, कहा राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए करूंगी चुनाव प्रचार, किसी भी पार्टी से संबंध रखने की बात से किया इनकार। रणवीर सिंह की 83 के ट्रेलर को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिलने पर रोहित शेट्टी ने दी बधाई, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 75 मिलियन व्यूज। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।